गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट लास्ट लेसन है 4.5 फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके पहले ओके, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत के कौन कौन से त्योहार हैं उसकी जानकारी हम लोग आज इस लेसन में लेने वाले हैं। उत्तर भारत के सारे त्योहार लगभग हम लोग जानते हैं। भारत देश का ऐसा भाग जो ज्यादातर हम लोगों से अछूता है, जिसके बारे में ढेर सारी जानकारी हमको नहीं है। उस प्रांत के बारे में, उन राज्यों के बारे में आज हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत के कौन कौन से त्योहार। तो यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज। डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? यस, आई लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हाँ, मुझे त्योहार मनाना अच्छा लगता है। वाई डू यू इंजॉय फेयर्स एंड फेस्टिवल्स? फेयर्स, जो भी मेला लगता है, या फेस्टिवल्स हम लोग क्यों एंजॉय करते हैं? एक तो इंटरटेन, अपने मनोरंजन के लिए, खुशी के लिए। और जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पूरे वर्ष कुछ न कुछ खेती के काम होते रहते हैं, तो उस दरमियान भी त्योहारों के माध्यम से अपने आप को फिर से एनर्जेटिक रखना, अपने आप को खुशहाल रखने का एक तरीका फेयर्स और फेस्टिवल्स है। व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट? हमारे राज्य में कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? हम जिस राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पर अनेक त्योहार ऐसे हैं जो हम लोग आए दिन मनाते रहते हैं। एग्जाम्पल, गणेशोत्सव। हम लिख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट? इन आवर स्टेट वी सेलिब्रेट गणेशोत्सव फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, दशहरा, ईद, फिर क्रिसमस। ऐसे अनेक त्योहार हम अपने राज्य में मनाते हैं। और उसमें भी कुछ जो पारंपरिक तरीके से मनाए जा रहे हैं, जैसे पोलासर, बैलों का त्योहार होता है। ऐसे बहुत सारे त्योहार है, नाग पंचमी है। तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम अपने राज्य में मनाते हैं। डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? दूसरे राज्यों में ऐसे कौन से त्योहार हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है, वहां पर वैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो मुंबई में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरे राज्यों के त्योहार है, या दूसरे राज्यों के त्योहार के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे गरबा उत्सव है, दांडिया उत्सव है। तो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो दूसरे राज्यों में है और हमारे यहाँ भी मनाते हैं, हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, यस आई नो द फेस्टिवल्स लाइक गरबा उत्सव एंड दांडिया रास, these are celebrated in other states. What is the relation between season and festival? तो जैसा मैंने पहले ही कहा, इंडिया जो है, हमारा देश जो है, कृषि प्रधान देश है। और हमारे देश में ज्यादातर जो त्योहार हैं, सारे त्योहार खेती से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है, और उसी सीजन के हिसाब से बनाए गए हैं, उसी मौसम के हिसाब से त्योहार बनाए गए। जैसा कि हम लोग मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं, तो सूर्य दक्षिणायन की तरफ चलने लगता है, तो वैसे समय तिल गुड़ हम खाते हैं, उसका भी एक महत्व है। रक्षाबंधन का त्योहार है, उसका भी महत्व है। फिर वैसाखी का त्योहार अब आने वाला है, उसका भी महत्व है। फसल पकने के समय, फसल की शुरुआत होते समय, खाली समय में, तो जितने भी त्योहार हैं, कुछ न कुछ सीजन से उसका कनेक्शन, फेस्टिवल्स का और सीजन का कनेक्शन है। अब यहाँ पे दिया है, रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से अलग अलग त्योहार उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां पर कौन कौन से अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस लेसन में देखेंगे। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया consisting of 7 states is a place of diverse cultures. The northeast region of India, उत्तर पूर्वी भाग जो भारत का है, जहां पर 7 राज्य आते हैं, इज ए प्लेस ऑफ डाइवर्स कल्चर। डाइवर्स मीन्स टोटली ग्रेट, ऑफ ग्रेट वैरायटी, जहां पर अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं,
अलग अलग तरीके से लोगों का रहन सहन है। तो उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। उत्तर पूर्व के भारत के जो 7 राज्य हैं, अपने अलग अलग कल्चर के लिए, डिफरेंट कल्चर के लिए जाना जाता है। The different communities and tribes celebrates their unique festivals with great enthusiasm and joy. डिफरेंट कम्युनिटीज, वहाँ के जो अलग अलग ट्राइब्स के, ट्राइबल्स के लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, वे अपने तरीके से हर त्योहार को मनाते हैं पूरे उत्साह के साथ। एंथुजियाज्म मतलब पूरे उत्साह और खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ हर पर्व को मनाते हैं। एक अलग तरीके से, यूनिक, वन ऑफ द काइंड, मैचलेस, जो बाकी के राज्यों में नहीं है, उससे टोटली डिफरेंट, जो मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ। इस तरह से उन त्योहारों को मनाने मनाने के लिए वे जाने जाते हैं। Many of their festivals are based on agriculture, and no celebration is complete without the traditional music and dance. Many of their festivals are based on agriculture. जैसा मैंने पहले बताया कि भारत देश जो है वह कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ के ज्यादातर जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वह खेती पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट द ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस। जो परंपरागत तरीके से म्यूजिक है वहाँ का, जो संगीत और नृत्य है, उसके बिना कोई भी त्योहार पूरा नहीं होता। उसका मतलब है कि वहाँ के जितने भी त्योहार है, सब खेती पर आश्रित है, कृषि पर डिपेंड है। और जितने भी त्योहार है, वो सब बिना म्यूजिक के, जो परंपरागत तरीके से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी म्यूजिक चले आया है, जो डांस है, जो वहाँ का कल्चर है, उसके बिना अधूरा है। अर्थात उसके साथ उन सब त्योहारों को मनाने की वहाँ पर परंपरा है। अब यहाँ पर 7 स्टेट्स दिए गए नॉर्थ ईस्ट के, ये भारत देश का नक्शा, मैप जो दिया है, उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जिसमें आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से जितने भी स्टेट्स है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। Blessed with lush greenery and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. Blessed with lush greenery, lush means rich. Mighty river, महान नदियां या बहुत अधिक नदियां। ब्लेस्ड विथ मतलब वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी का एक तरह से वरदान है, जो चारों तरफ हरियाली है। लस ग्रीन, पूरी हरियाली से परिपूर्ण वह राज्य आसाम। अ लॉट ऑफ टू सेलिब्रेट, बहुत सारी चीजें वहां पर फेस्टिवल के रूप में मनाने के लिए है। अर्थात वहाँ आसाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर ढेर सारी हरी भरी जगह है। लस ग्रीनरी मतलब पूरी तरह से ग्रीनरी से रिच है, हरियाली है चारों तरफ, और बहुत सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, उसमें से जो ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली है, वे नदियां। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। सो बिहू इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। तो वहाँ का जो प्रमुख त्योहार है वह है बिहू। तो आसाम का सबसे फेमस त्योहार कौन सा है? बिहू फेस्टिवल। बिहू, बिहू इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। तो आसाम राज्य का सबसे जो बड़ा त्योहार है वह है बिहू। इट इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कास्ट और ट्राइब्स। इट इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। सभी जाति के लोग, जो ट्राइबल्स है, छोटे छोटे जो अलग अलग आदिवासी ग्रुप्स है, वे लोग भी बिहू के त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो आसाम का जो प्रमुख त्योहार है वह है बिहू। The three different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing and the end of harvest season. तो बिहू मनाने के जो 3 अलग अलग सेट्स दिए गए, 3 बार बिहू का त्योहार आसाम में मनाया जाता है। सबसे पहला हार्वेस्टिंग सीजन, कंप्लीशन ऑफ सोइंग एंड एंड ऑफ द हार्वेस्ट। जब फसल फसल का जब मौसम आता है तब, उसके बाद जब बुवाई का काम हो जाता है उस वक्त मनाया जाता है। और उसके बाद जब कंप्लीट फसल कट जाती है,
हार्वेस्ट सीजन कंप्लीट होता है, जब फसल का पूरा कट करके पूरी तैयारी हो जाती है, उस समय अर्थात जो बिहू त्योहार है, आसाम का प्रमुख त्योहार, सभी जाति के लोग, सभी लोग वहाँ के जितने भी ट्राइबल्स हैं, सभी मिलजुल करके उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और उसका जो मनाने का जो समय है, वह साल में 3 बार 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहू। एक तो जब शुरुआत होती है फसलों की तब, और जब पूरी तरह से फसल बो दी जाती है, बीज बोए जाते हैं तब, और उसके बाद फसल कटने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हार्वेस्ट सीजन। The Bihu dance is joyous and performed by both young men and women and is noted for its brisk steps and hand movement। तो बिहू नृत्य जो है वहाँ का एक फेमस नृत्य है, डांस है बिहू डांस, जिसमें यंग मैन एंड वुमेन, जो नव युवक और युवतियां उसमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती हैं, और बहुत ही तेज स्टेप्स उसमें, हाथ हाथ के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही तेज होते हैं। तो बड़ा तेज गति से नृत्य किया जाता है बिहू डांस में। ऐसा फेस्टिवल है जिसमें नव युवक और युवतियां पार्टिसिपेट करते हैं। अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर द डांस। अनयूजुअल, जो ज्यादातर भागों में जिस इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग नहीं होता, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उदाहरण के लिए दिया है द डोल, विच इज सिमिलर टू ड्रम, the pepa, a wind instrument made from a buffalo horn, cymbals and a bamboo clapper। अर्थात बाम्बू से, बाम्बू जो बांस होता है, बांस से फिर उसे क्लैप करना, बजाना। उसके बाद ढोल है, जो ड्रम की तरह सिमिलर होता है, ड्रम की तरह दिखाई देता है, उसी की तरह एक वाद्य है ढोलक। और उसके बाद फिर पेपा, पेपा क्या है, अ विंड इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम अ बफेलो हॉर्न। बफेलो हॉर्न मतलब जो भैंस होती है उसकी सींग से बनाया गया एक विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसे फूक करके बजाया जाता है, विंड इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह के जो अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स है बिहू डांस में उपयोग होते हैं। द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मेनी जनरेशंस, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पास्ड ऑन टू अ लेटर जनरेशन। हैंडेड डाउन का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरागत तरीके से गीत होते हैं, उन गीतों को गाया जाता है बिहू डांस के समय। Bihu competition held all over Assam attract visitors and locals alike in a large number। और बिहू जो कंपटीशन है आसाम के कई भागों में, जो विजिटर्स हैं वहां पर जो जाते हैं पर्यटन के लिए, उन्हें तो आकर्षित करता ही है, और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको भी आकर्षित करता है। सभी लोग बिहू कंपटीशन को देखने जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वहां के लोकल लोग। और यहाँ पर बिहू नृत्य का बिहू फेस्टिवल आसाम के बारे में दिया है। जैसा बताया, हॉर्न ऑफ बफेलो, यह बफेलो के हॉर्न से बजाया गया एक वाद्य यंत्र है, जो मुख से फूंक करके बजाया जाता है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। और यह ढोलक की तरह एक ड्रम है, ड्रम का एक प्रकार है ढोल। तो इस तरह से आसाम के युवक युवतियां बिहू डांस, बिहू फेस्टिवल को बड़े ही परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद लिविंग फर्दर नॉर्थ इन माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालयस, अरुणाचल प्रदेश फाइंड्स अ मेंशन इन द एंशिएंट कल्चर ऑफ पुराणास एंड द महाभारत। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि और भी नॉर्थ की तरफ जाएंगे, माउंटेनियस जो पर्वतीय प्रदेश है हिमालय के, वहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में, जिसके साहित्य के बारे में पुराण महाभारत में भी लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश के बारे में पुराणों में भी वर्णन दिया गया है, महाभारत में भी उसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। नेचर हैज प्रोवाइडेड द पीपल ऑफ दिस रीजन विथ अ डीप फीलिंग फॉर ब्यूटी विच कैन बी सीन इन देयर फेस्टिविटीज, सॉन्ग्स एंड डांसेस। अर्थात प्रकृति ने उनको ढेर सारी चीजें दी, एक तरह से प्रकृति का वरदान है अरुणाचल प्रदेश, हिमालय का जो सौंदर्य है अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और वहाँ के लोगों का जो सुंदरता वहाँ के प्रांत को मिली है, प्रकृति प्रदत्त जो सुंदरता है उसके प्रति लोगों का आकर्षण है, और वह त्योहारों में, सॉन्ग्स में और डांसेस में खुल करके दिखाई देता है। द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड Losar is perhaps the most important festival in certain areas of Arunachal। On this occasion, people clean out their homes to bring in the new year and to discard the old। The New Year Festival, नए साल का जो त्योहार है उसका नाम है, it is called Losar, is perhaps the most important festivals in certain areas of Arunachal।
अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भाग में लोसार जो त्योहार है, नव वर्ष का त्योहार है, वह पूरे प्रांत में, लगभग पूरे अरुणाचल प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। On this occasion, people clean out their homes to bring in the new year and to discard the old. जैसे अपने यहाँ दीपावली का पर्व मनाया जाता है, उस समय घर के अंदर की जो भी पुरानी चीजें, जो भी गंदगी है, उसको हम पूरी तरह से डिस्कार्ड करते हैं, निकालते हैं और नई चीजें रखते हैं, नए वस्तुएं घर में लाते हैं। उसी तरह से वहां पर भी है, नववर्ष के उत्सव में, नए साल के उत्सव में वहां पे जितनी भी पुरानी चीजें हैं, जो गंदी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उसको बाहर निकालने की परंपरा है। तो लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ दृश्य लोसार फेस्टिवल के दिए गए हैं। तो वहाँ की ग्रीनरी प्रसिद्ध है, हिमालय पर्वत श्रेणियां प्रसिद्ध है। एक तरह से भगवान का, प्रकृति का उसको वरदान है वहाँ के सौंदर्य। A charming festival of Manipur, Ningol Chakoba finds and revives the relationship between married girls and their parents. एक ही चार्मिंग फेस्टिवल मणिपुर का है, बड़ा ही अच्छा फेस्टिवल है। फाइंड्स एंड रिवाइव्स द रिलेशनशिप, एक तरह से बंधन है। रिवाइव, रिफ्रेश एंड एनर्जाइज, मतलब कैसा है, रिश्तों को फिर से एक नया रूप देना। एक मैरिड गर्ल अर्थात शादीशुदा लड़की और उसके पेरेंट्स के बीच का एक अच्छा रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करने के हिसाब से यह त्योहार मनाया जाता है, निंगोल चाकोबा। द वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन आर गिवन समटनस फीस्ट एंड गिफ्ट्स। तो जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को बहुत सारे उपहार और भोजन की व्यवस्था इस फेस्टिवल में होती है। During Chairoba, the Manipur New Year festival in April, people clean and decorate their houses and prepare special festive dishes. और अप्रैल जो महीना चल रहा है, मणिपुर में यह त्योहार मनाने का यह सीजन है। एंड डेकोरेट योर हाउसेस, तो ऐसे समय में लोग अपने घरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। As part of the ritual, the villager climb the nearest hilltop, for they believe that this will help them rise to higher a plane in this life. और एक परंपरा के तहत, एक रिचुअल्स के तहत, एक धारणा, एक मान्यता के तहत यहाँ के विलेजर्स नजदीक के जो हिल टॉप है, जो पहाड़ियां हैं, वहां पर चढ़ते हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं और ऐसी सोच उनकी है कि जीवन में भी वे ऐसे ही प्रगति करें, ऊंचाई पर जाएं। यह सोच लेकर के ऐसे रिचुअल्स, ऐसी पद्धतियों को वे लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को, और इसी धारणा के साथ वे पहाड़ियों पर जाते हैं कि जीवन में वे भी प्रगति करें और काफी ऊंचाई पर जाएं। तो मणिपुर निंगौल चौकोबा, यहाँ पर जो फीस्ट दी गई है, पार्टी दी गई है, एक तरह से लोगों को भोजन की व्यवस्था, फिर अच्छे अच्छे उपहार, अच्छे गिफ्ट दिए जाते हैं। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि मणिपुर का यह बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। एक तरह से आप, लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, उसके और पेरेंट्स के बीच का एक मजबूत बंधन, उसको फिर से एनर्जेटिक करना, फिर से उन रिश्तों में उत्साह लाने का कार्य करना, इसके लिए यह त्योहार मनाया जाता है, मणिपुर का निंगोल चाकोबा। द स्प्रिंग फेस्टिवल और Chapchar Cut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram. Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. Drums, songs and cymbals add to the festive air. एक और त्योहार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, मिजोरम का त्योहार। मिजोरम में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को, उस फेस्टिवल का नाम है, वसंत के समय आने वाला फेस्टिवल, चापचार कट, स्प्रिंग सीजन में आने वाला फेस्टिवल है, जहां पर पुरुष और महिलाएं सभी वर्ग की, सभी आयु के ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, जो परंपरागत उनकी वेशभूषा है, उसको पहनते हैं। और हेडगेयर, हेडगेयर मीन्स सिर के ऊपर मुकुट की तरह धारण करना, उसको धारण करते हैं। और उसके बाद परफॉर्म फोक डांसेस, जो भी परंपरागत तरीके से जो नृत्य है, जो गीत हैं, ऐसे अकेजन पे, ऐसे समारोह में उन गीतों का परंपरागत तरीके से नृत्य की प्रथा है और संगीत की प्रथा है।
ड्रम्स, कॉन्स एंड सिंबल्स एट टू। ड्रम्स, कॉन्स, सिंबल्स जो वहां के वाद्य यंत्र है, इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है। Wangala or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Garos in the villages of Meghalaya. मेघालय के जो विलेजेस है गारोस खासी के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जहाँ पर गरजने वाली चालीसा ज्योग्राफी के अंदर दिया है। तो वहाँ का जो फेस्टिवल है वंगाला, जहाँ पर 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात 100 ड्रम, 100 ड्रम होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उसमें वो ड्रम्स बजाए जाते हैं और फिर उसी तरह से गीत संगीत जो परंपरागत तरीके से चलाया है, उसी तरह के नृत्य होते हैं। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क विच नेचुरली ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। इस त्योहार के पीछे की मान्यता धारणा क्या है कि अब जो फसल का समय है वह समाप्त हो चुका है, जो मेहनत का श्रम का काम है, जो खेतों में इतने वर्षों इतने दिनों तक काम किए, उसके बाद फसल पकती है, फसल की कटाई होती है और अच्छी फसल हुई है, अच्छी उपज हुई है, उसकी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women clad in their festive costumes. तो दो पैरेलल, दो समानांतर लाइन बनाई जाती है, जहां पर एक में पुरुष दूसरे में स्त्री। यह जो मनाने का तरीका है, फेस्टिवल त्योहार नृत्य मनाने का जो तरीका है, उसमें दो पैरेलल लाइंस दी गई है और जिसमें एक लाइन में महिलाएं हैं और दूसरे में पुरुष है और परंपरागत परिधानों को धारण किए हुए यह सब नृत्य करते हैं। While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in a rhythmic manner. और जैसे ही ड्रम्स बजाए जाते हैं, ढोलक बजती है, वैसे ही जो भी डांस करने वाले नृत्य करने वाले लोग हैं, वह पूरे ही रिदमिक अंदाज में, नृत्य के अंदाज में आगे की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो लाइन, एक पुरुषों की और स्त्रियों की, और जो उसका मनाने का तरीका है, चासपार कुट मिजोरम, और जैसे ही ढोल की थाप बजती है वैसे ही वो सब आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, वंगाला मेघालय का जो नृत्य है उसके बारे में भी यहाँ पर इस दृश्यों के माध्यम से हम देख सकते हैं। The main feature of festival in Tripura is that all the people join in the celebration. Many of the dances performed during some of the festivities represent hunting, fishing, food gathering, and various other activities. तो कुछ त्योहार त्रिपुरा के बारे में भी यहाँ पर दिया है, वहाँ पर भी कुछ परंपरागत तरीके से मनाए जाने वाले त्योहार है। ज्यादातर जो डांसेस हैं वह सब हंटिंग, फिशिंग अर्थात शिकार के समय, मत्स्य जब मछली मारने जाते हैं तब, या फूड गैदरिंग जो भी जरूरत की खाने पीने की सामग्री है इकट्ठा करने जाते हैं तब, ऐसे समय ऐसी एक्टिविटीज के साथ वो अपने त्योहार को, अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। सम ऑफ द फेस्टिवल्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। कुछ ऐसे त्योहार भी जो है जो भारत के, जो भारतवासी जो अलग प्रांतों में रहते हैं भारत के, उनको पूरी तरह से आकर्षित करने वाले ऐसे त्योहार भी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। Nagaland consists of different group of people who are unique in their customs and traditions and the festivities they celebrate. नागालैंड भी इससे टोटली डिफरेंट है, वहाँ के जो कस्टम्स है, वहाँ की जो ट्रेडिशंस है, वहाँ की जो परंपराएं, त्योहार मनाने का जो तरीका है वह सबसे अलग है, यूनिक है। Songs and dances form the soul of these festivals through which their oral history is passed down. अर्थात जो पुराना इतिहास है उस उसे आगे की तरफ, आगे की पीढ़ियों को बताना, और वहाँ का जो त्योहार है बिना नृत्य और सॉन्ग के अधूरा है। मान लो उसकी वह आत्मा है, उसकी वह जान है, वहाँ के जो डांसेस है, वहाँ के जो सॉन्ग्स है। A major festival is Matsu, celebrated mainly in the villages after the sowing season, dressed in colorful clothes and headgear decorated with feathers and wild boar tusks. The villagers dance to traditional music. तो वहाँ का जो प्रमुख त्योहार है महोत्सव, ज्यादातर गांव में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? सोइंग सीजन, मतलब जब बीज बोए जाते हैं खेतों में, उस समय यह त्योहार मनाया जाता है महोत्सव। और ऐसे समय में सभी लोग
अच्छे कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। हेड गेयर मीन्स फिर से वही मुकुट पहनना, डेकोरेटेड फेदर्स, जो पक्षियों के पंख होते हैं उससे पूरी तरह से डेकोरेट करके हेड गेयर्स पहनते हैं। और कुछ वाइल्ड बोर टस्क, वाइल्ड बोर टस्क मतलब जो जंगली सुअर होते हैं उनके दांत से भी कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं सजावट की, डेकोरेशन के लिए। और ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ विलेजर्स डांस करते हुए इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो यहाँ पर दिया है त्रिपुरा फेस्टिवल के बारे में, नागालैंड फेस्टिवल, त्रिपुरा फेस्टिवल। यहाँ पर नागालैंड फेस्टिवल्स के बारे में जैसा कि बताया है कि जो हेड गेयर्स होते हैं उसपे फेदर्स होते हैं, पंखे होते हैं। उसके बाद टस, जो दांत होते हैं उसके, जंगली शुअर के, उस तरह से। और यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में भी दिया है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। हार्डली अ मंथ पासेस इन एनी ऑफ द 7 states विदाउट अ फेस्टिवल और टू। शायद ही ऐसा कोई महीना होगा जब इन स्टेट्स में, इन 7 राज्यों में कोई न कोई त्योहार न मनाया जाता है। अर्थात हर महीने कोई न कोई त्योहार इन 7 राज्यों में होते हैं। Most of them have a religious and importance or significance as the people offer thanks to the gods for a good harvest to prosperity or ask for protection against calamities. ज्यादातर जो त्योहार है वो पूरे परंपरागत तरीके से, धार्मिक तरीके से मनाए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान को धन्यवाद कहना, अच्छी फसल, समृद्धशाली उनका पूरा वर्ष जाए और नेचुरल कैलेमिटीज से, प्राकृतिक आपदाओं से उनकी रक्षा हो, इसके लिए ऐसे त्योहार वहां पर मनाए जाते हैं। बट these celebrations also help to encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people. इसी के साथ साथ इन त्योहारों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो फायदा है, वो परंपरागत वस्तुएं जो बनाती है, एक आर्टिस्टिक तरीका, उनके अंदर की जो कला है, उनके अंदर का जो प्राकृतिक टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है जो लोगों में, वो अभी निखर करके आता है। और एक तरह से ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से आगे की पीढ़ी में जाता है। तो यहाँ पर कैलेमिटीज मतलब डिजास्टर, ब्रिंग आउट टू डेवलप एंड प्रेजेंट टू पब्लिक, लोगों तक उनके कल्चर को पहुंचाने का काम ये त्योहार करते हैं। तो प्राकृतिक तरीके से मनाए जाने वाले ये सारे त्योहार, और धन संपदा, अच्छी खेती, अच्छे हार्वेस्ट के लिए, और भगवान से यह प्रार्थना कि किसी भी तरह की नेचुरल कैलेमिटीज वहां पर ना आए, कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, इसके लिए ज्यादातर जो त्योहार है वो इसके लिए मनाए जाते हैं। और खेती से जब समय मिलता है, छुटकारा मिलता है, उसके साथ अपने आप को एनर्जेटिक करना, अपने आप को आगे के लिए फिर से सज्ज करना, तैयार करना, इन त्योहारों के पीछे का उद्देश्य है। धन्यवाद, थैंक्स सभी को।